कभी पूर्व जज गिरिबाला फैसले सुनाती थी, लेकिन आज विडंबना देखिए, या कहें कि ये समय का चक्र है कि वो आज आरोपी हैं, और आरोपी हैं दहेज हत्या के केस में। हम सबको पता है कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और बाकायदा 5 दिन तक न सिर्फ गिरिबाला बल्कि समर्थ दोनों से पूछताछ की गई। ये जानने की कोशिश की गई कि क्या वाकई दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। ये जानने की कोशिश की गई कि ट्विशा की मौत किस तरह से हुई, किन हालातों में हुई। इसके अलावा कई और सबूत भी सीबीआई ने इकट्ठे किए। लेकिन जब 5 दिन बीत गए तो आज सीबीआई ने दोनों को, यानी ट्विशा की सास गिरिबाला और समर्थ दोनों को अदालत में पेश किया। अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में आगे कोई रिमांड नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है, ऐसे में हमारा काम खत्म हो गया, आरोपियों को जेल भेजा जा सकता है। दरअसल ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, जब आरोपियों का रिमांड खत्म होता है तो उन्हें अदालत में पेश करना होता है, और ऐसे में अगर उन्होंने बेल मूव नहीं की होती तो इस कंडीशन में न्यायिक अभिरक्षा यानी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा जाता है। ठीक वैसा ही हुआ, अदालत ने आज दोनों आरोपियों को, यानी पूर्व जज गिरिबाला को जेल का रास्ता दिखा दिया। आप सोचिए, जिसने अपने जीवन में कई आरोपियों को जेल भेजा हो, वो खुद आज जेल की चौखट पर है। इतना ही नहीं, उनके बेटे समर्थ को भी अदालत ने जेल भेज दिया। अब सवाल उठता है, इन 5 दिनों में ऐसा क्या सीबीआई ने हासिल किया जो आने वाले वक्त में सबूत के तौर पर सीबीआई पेश करेगी। इन 5 दिनों में सीबीआई ने दोनों से पूछताछ की, मौके का मुआयना किया, रिकंस्ट्रक्शन किया, बाकायदा डमी लाकर एक एक पहलू को समझा, विश्लेषण किया और ये जानने की कोशिश की कि ट्विशा किन हालातों में उसकी मौत हुई, और जब उसकी मौत हुई तो सास ने, यानी पूर्व जज गिरिबाला ने, समर्थ ने क्या क्या किया। और ठीक वैसा ही सीबीआई ने उनसे करवाया ताकि एक सीक्वेंस क्लियर हो सके। अब इस मामले में सबसे अहम थे डिजिटल सबूत। इस मामले में सीबीआई ने दोनों की फोन रिकॉर्ड, बैंक डिटेल्स, इसके अलावा कई और डिटेल्स भी सेव कर ली है और बाकायदा उसकी जांच भी की जा रही है। उधर इस मामले में यह भी पता चला था कि इस घटना के बाद गिरिबाला ने कई लोगों को फ़ोन किए थे, लेकिन क्या बात हुई थी और क्या फ़ोन करना कोई गुनाह है, इन तमाम पहलुओं पर सीबीआई ने जांच की। इस मामले में हम सब ने देखा कि जो गिरिबाला की बॉडी लैंग्वेज थी शुरुआत से लेकर अब तक, यानी 5 दिनों में जब जब उनसे पूछताछ हुई, जहाँ जहाँ उनको लेकर जाया गया, तो बड़ी नॉर्मल दिखी। यहाँ तक कि आज जब सुनवाई हुई तो अपनी पैरवी उन्होंने खुद ही की और ये कहा, इस केस को दरअसल मीडिया ट्रायल बना रखा है, जानबूझकर मीडिया के लिए ऐसी परिस्थिति क्रिएट की जाती है ताकि मीडिया कर्मी हमारी फुटेज ले सकें। ये कहा गया कि मीडिया ट्रायल की वजह से हमें परेशानी हो रही है और अदालत से दरख्वास्त की गई कि इसका मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। उधर इस मामले में अभियोजन पक्ष ने एक एक पहलू, यानी सीबीआई ने जो जो 5 दिनों में जांच की उसका ब्यौरा पेश किया। साथ साथ ये कहा कि इस मामले में अब आरोपियों को जेल भेज देना चाहिए। ठीक उसी के तहत अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया। अब इस मामले में वकीलों का क्या कहना है, ये सुनिए। आज देखिए 2 बजे तक की उनके पास सीबीआई कस्टडी थी। 2 बजे के पहले उनको पेश कर दिया गया था, दोनों को, गिरिबाला और समर्थ को। और सीबीआई ने एक एप्लीकेशन मूव करी है कि अभी उनको बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना है, बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट करना है, बहुत सारे विटनेसेस के बयान लेने हैं उनको, और जो उन्होंने जितना भी इक्विपमेंट जब्त करे हैं डिजिटल डेटा से रिलेटेड, वो सारे उन्होंने एनालिसिस के लिए, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट अवेटेड है। तो सीबीआई का ऐसा कहना है कि बाकी जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करने पे, इन्वेस्टिगेशन में आगे कार्रवाई करने पे, और जो उन्होंने डिजिटल डेटा एनालिसिस के लिए भेजा, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट मिल जाने के बाद, बहुत ऐसा मतलब इन सब चीज़ों के बाद इनकी फिर से सीबीआई कस्टडी की उनको आवश्यकता होगी, जिसके लिए वो अलग से एप्लीकेशन, जिसमें कानून उसकी व्यवस्था भी करता है, तो वो एप्लीकेशन मूव करेंगे फिर से इनकी सीबीआई कस्टडी लेने के लिए। और इसीलिए इनको अभी फिलहाल 14 दिन के लिए अभी जुडिशियल कस्टडी में रखा जाना जरूरी है, क्योंकि कानून के अनुसार एक बार में 14 दिन की ही जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। इसलिए अभी उनको 14 दिन के लिए 16 जून तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने के कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, सीबीआई की एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए। आज कोर्ट में काफी बहस हुई थी, तीखी नोकझोंक हुई थी आपके उनके वकील के बीच में।
उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जब समर्थ 22 तारीख को जबलपुर में ट्रेस हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोर्ट नंबर 32 प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में छुपा के उनको रखा गया था। जब वहां मैंने उनको ट्रेस किया था तो उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया कि वहां से निकालने के बाद मैंने उनके साथ कुछ मारपीट करी है, और ये भी शायद एलिगेशन उन्होंने लगाया कि इस बात की पुलिस ने उनकी जांच नहीं करी, मेडिकल जांच नहीं कराई। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि ये उस दिन का जो भी घटनाक्रम है, मैं उस कोर्ट रूम को खुलवा करके अकेला कोर्ट रूम के अंदर गया था। वहां समर्थ थे, वहां 3 बाबू थे। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि जज साहब उपस्थित नहीं थे। मैंने बाबुओं से कहा था कि जज साहब को आप बुलाइए, तो उन्होंने कहा था जज साहब तो बहुत पहले घर जा चुके हैं। बाबुओं से जब मैंने पूछा कि किस हैसियत से आपने इनको बिठा के रखा है, पहले तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जानते कौन है, फिर ये कहने लगे कि हमें नहीं मालूम ये कैसे बैठे हैं, और उसके बाद समर्थ वहां से भागे। अब ये जब समर्थ वहां से उस कोर्ट रूम से बाहर निकले हैं तो मीडिया चूंकि वहां पे था पूरा, जैसे आप लोग अभी खड़े हुए हैं ऐसे ही पूरा मीडिया ने घेर लिया था, इसलिए वो वहां से भाग नहीं पाए। अब उस समय से लेकर के और एक बिल्डिंग से निकाल के दूसरे बिल्डिंग में ले जाते तक की जो पूरी वीडियो है, पूरा घटनाक्रम है, वो पूरे राष्ट्र जितने भी नेशनल टीवी चैनल्स हैं और स्टेट के न्यूज चैनल, आप सब ने लाइव चलाया था। और उस लाइव में आप लोग घेर के उसको उस कोर्ट से जब घेर लिया था तो वो भागने लगा, आप लोग उसको घेरे हुए थे, और मैं साइड में पीछे पीछे चल रहा था और मैं यही बोल रहा था कि एब्सकॉन्डिंग मुलजिम पे इसमें इनाम है, इसको भागने मत दीजिए। और कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में उनके समर्थक लॉयर्स या जो भी लोग थे जो लॉयर्स की ड्रेस में थे, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, और कुछ लोग कोट भी पहने हुए थे, वो आ गए थे। और सबने ये देखा है कि वो उसको लगभग खींचते हुए और एक बिल्डिंग से निकाल के दूसरी बिल्डिंग में ले गए हैं। और दूसरी बिल्डिंग में जहां मुझे बताया गया कि वो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका मीटिंग कक्ष और उनका पर्सनल चैम्बर था, वहां मीटिंग कक्ष में पहले उसको उन्होंने रखा। मैं अंदर गया था, मेरे साथ कई मीडिया पर्सन्स भी थे, और मैंने कहा था कि अगर आप यहां तक ले आए हैं और आपने इनको यहां बिठाला है तो अब इनको यहां बिठाले रखिए जब तक पुलिस अरेस्ट करने नहीं आ जाती। तो मुझे बुरी तरीके से धक्के दे करके, मैन हैंडलिंग मेरे साथ करके और गालियां दे करके और धमकियां दे करके मुझे भी और मीडिया पर्सन्स को भी उस कमरे से बाहर निकाला गया था। ये भी पूरा लाइव चला है। फिर उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया गया था और समर्थ को अध्यक्ष के चैम्बर में अंदर छुपा दिया गया था। ना सिर्फ हमको उस कमरे से धक्के मार के बाहर निकाला गया, लेकिन वो जो पूरी भीड़ थी उन्होंने हमें धमकाते हुए, धक्के मारते हुए उस बिल्डिंग से बाहर, जैसे अभी आप देख रहे हैं, इससे बाहर ला करके और फिर सीढ़ियों से भी नीचे उतार दिया था। और वो सीढ़ियों पे खड़े हो गए थे कि हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, और वहां जाके वो नारेबाजी कर रहे थे। ये सब मीडिया ने कवर किया, तो वो लाइव चला है। और उस पूरे लाइव को आप 50 बार देख लें, 500 बार देख लें कि मेरे और समर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है। दूसरा मैंने कोर्ट के सामने ये भी रखा कि अगर ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जबलपुर की सीसीटीवी फुटेज पूरी कॉरिडोर की चेक करिए, और जो डिस्ट्रिक्ट जज का चेंबर है जहां ये छुप के बैठे थे और जहां मैं अंदर गया था इनको ट्रेस करने के लिए, वहां आप जाकर के उसकी भी सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए और चेक करवा लीजिए कि किसने किसको मारा। फैक्ट ये है कि मेरे साथ उस वक्त धक्का मुक्की हुई थी, मेरे साथ मैन हैंडलिंग हुई थी, चोटें मुझे लगी थी, और अगर ये वहां का डेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निकाला जाता है तो सब कुछ पता चल जाएगा किसने किसके साथ क्या किया। दूसरी बात, हमने ये उन्होंने स्वीकार किया, उनके वकील साहब ने स्वीकार किया, बड़े आश्चर्यजनक तर्क देते हुए स्वीकार किया कि एक जो भगोड़ा है जिसपे 30,000 का इनाम है, उनका कहना है उसको सुरक्षित रहने का अधिकार है, और वो सुरक्षित रहने के लिए कहीं भी सुरक्षित छुप सकता है, और इसलिए सुरक्षित रहने के अपने अधिकार के तहत वो कोर्ट नंबर 32 जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट है उसमें वो छुपा करके उसको रखा गया था। तो अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एब्सकॉन्डिंग मुलजिम को सुरक्षित रहने का अधिकार है। ये भी आश्चर्यजनक बात है कि इतना अधिकार सुरक्षित रहने का उसको है कि उसको एक कोर्ट रूम के अंदर छुपा के रखा जाए। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बट आज ये जांच बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, उन्होंने बोला है गिरिबाला जी ने कि वो यहाँ पे जज रही हैं, उन्होंने बहुत सारे फैसले किए हैं और उनके सुनाए हुए फैसलों में कई सजा याफ्ता मुलजिम जेल में है। उन्होंने ये बोला है कि चूंकि ऐसे मुलजिम जेल में हैं इसलिए उनको और समर्थ को जेल में सुरक्षित स्थान दिया जाए, तो ठीक है, उनका अधिकार है, कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। मीडिया को लेकर उन्होंने कहा कि क्राइम सीन जो रिक्रिएट हुआ था उसमें भी उनका कहना है कि हर चीज की मीडिया कवरेज नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को जो है वो मीडिया से दूर रखना चाहिए। और ये बात उनने मुद्दा उठाया है कि कल जब वहां पे
जो रिक्रिएशन हो रहा था सीन ऑफ क्राइम का, उस वक्त उसको मीडिया कवरेज नीचे से की जा रही थी। ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, लेकिन इस पे कोर्ट की तरफ से सीबीआई को कोई डायरेक्शन नहीं है। सीबीआई समर्थ है, सक्षम है, उनको कैसे करना है इन्वेस्टिगेशन उन्हें पता है। इतना जरूर कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट रूम से और उनको व्हीकल तक जिससे उनको जाना था आज, वहां तक ले जाने के लिए उनको सुरक्षित घेरे में रखा जाए और मीडिया से दूर रखा जाए, ये कोर्ट ने जरूर बोला था। तो आपने सुना किस तरह से वकीलों ने इस बाबत बयान दिया और ये बताया कि अदालत में क्या क्या कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आरोपी इस मामले में कब बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे और क्या अदालत वाकई इतनी जल्दी उनको बेल देगी या फिर नहीं, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि इस तरह के केसेस में कई सारी प्ली अपराधी लेते हैं, यानी आरोपी लेते हैं, और वे कहते हैं कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स नहीं है, अभी घटना की जांच चल रही है, चीज़ें प्रूव नहीं हुई हैं, वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो भी कंडीशन अदालत को लगानी वो लगा दें, लेकिन उनको बेल दे दें। इस तरह की तमाम जो कंडीशंस हैं, तमाम शर्तें आरोपी की तरफ से पैतरेबाजी की जाती है। लेकिन ये तब होता है जब वो कोई बेल एप्लीकेशन मूव करें। हालांकि अभी तक इस मामले में एप्लीकेशन मूव नहीं हुई, कब होगी ये भी नहीं पता और क्या अदालत बेल देगी ये भी नहीं पता। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने कई सवाल खड़े किए। आप सोचिए, एक मॉडल जिसकी शादी हुई, उसके बाद महज 6 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई, वियतनाम वो गई। एक तरफ आरोप लगाया कि 2 लाख रुपए की दहेज की मांग की गई, तो दूसरी तरफ उनकी सास का कहना था कि 7 लाख रुपए अब तक वो उसको दे चुके हैं। ये भी कहा गया कि उनकी बहू ड्रग एडिक्ट थी और ऐसे में वो ये चाहते थे कि वो ड्रग्स ना ले, और जब वो मना करते थे तो वो एग्रेसिव हो जाती थी। इतना ही नहीं, इस मामले में जब आगे जांच बढ़ी तो खुद गिरीबाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई और उन्होंने आरोपों को झड़ी लगा दी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी, लेकिन इस फैसले के खिलाफ परिवार के लोग और एजेंसीज हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने इस मामले में जब अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, तब जाकर पूर्व जज गिरीबाला की गिरफ्तारी संभव हो गई, और जब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया तो 5 दिन का रिमांड लिया, और ऐसे में कई तीखे सवालों से गिरीबाला सामना करना पड़ा। हालांकि बात सच है कि गिरीबाला वैसे असहज महसूस नहीं कर रही थी। शायद इसके पीछे वजह ये भी हो कि वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, और इसी वजह से उन्हें अलग तरीके से ट्रीटमेंट भी मिला, और ऐसा देखा भी गया। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।